अमल की एकादशी व्रत कथा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय लक्ष्मी माता। नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए अमल की एकादशी की पौराणिक व्रत कथा लेकर आए हैं। दोस्तों, अमल की एकादशी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है और ऐसा कहा जाता है कि आंवले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, मैं वृक्षों में पीपल के समान हूँ तथा तिथियों में एकादशी के समान हूँ, जो मनुष्य के लिए कल्याणकारी है। यह अमल की एकादशी सभी पापों का नाश कर व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली है। इस एकादशी की महिमा को जानते हुए धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, आपने फाल्गुन के कृष्ण पक्ष की विजय एकादशी का सुंदर वर्णन करते हुए सुनाया। अब आप फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसकी क्या विधि है, कृपा कर मुझे बताएं। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम अमल की एकादशी है। इस व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा इसके प्रभाव से 1000 गायों के दान के बराबर का फल प्राप्त होता है। इस व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट होते हैं। हे राजन, अब मैं आपको महर्षि वशिष्ठ जी द्वारा राजा माधाता को सुनाई गई पौराणिक कथा सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिए। राजा माधाता बोले, हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर कृपा करें तो किसी ऐसे व्रत की कथा कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, सब व्रतों से उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाली अमल की एक एकादशी के व्रत का मैं वर्णन करता हूँ। एक वैदिक नाम का नगर था जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण आनंद सहित रहते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजती रहती थी तथा पापी, दुराचारी, नास्तिक लोग उस नगर में नहीं रहते थे। उस नगर में चेतन नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत विद्वान तथा धर्मी था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र व कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे तथा एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अमल की एकादशी आई। उस दिन उस नगर के राजा ने, प्रजा ने तथा बालक और वृद्धों ने सबने मिलकर हर्षपूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से आंवले का पूजन करते हुए कहने लगा, हे धात्री, तुम ब्रह्मा स्वरूप हो। तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए हो और समस्त पापों का नाश करने वाले हो। तुम्हें नमस्कार है। अब मेरा अर्घ स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं अपनी प्रार्थना करता हूँ, अतः आप मेरे समस्त पापों का नाश करो। उस मंदिर में सबने रात्रि में जागरण किया। रात के समय वहाँ एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने परिवार का पालन जीव हत्या करके किया करता था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया उस जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान तथा एकादशी महात्म की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी सारी रात जागरण करके बिता दी। सुबह होते ही सब लोग अपने अपने घर चले गए तो बहेलिया भी अपने घर आ गया। घर आकर उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेली की मृत्यु हो गई। मगर अमल की एकादशी के व्रत तथा जागरण से उसने राजा विदुत के घर जन्म लिया और उसका नाम वसूलत रखा गया। बड़ा होने पर जब वह सूरत राजा बना तो उसकी एक बहुत विशाल सेना थी जो धन धान्य से परिपूर्ण थी। वह 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। उसका तेज सूर्य के समान था। उसमें चंद्रमा के समान कांति थी। भगवान विष्णु के समान उसमें वीरता थी और पृथ्वी के समान वह क्षमा करने वाला था।
वह अत्यंत धार्मिक, सात्विक, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह अपनी प्रजा को दान आदि कर सम्मान भाव से पालन किया करता था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया। देवयोग से वह मार्ग भटक गया और दिशा ज्ञान न होने के कारण उस वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी से वहां कुछ डाकू आए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो कहते हुए उसकी ओर दौड़ पड़े। वह कहने लगे कि दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र, पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, अतः इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वह डाकू राजा को मारने दौड़े। अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर फेंके। यह सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उनका वार पुष्प के समान प्रतीत होता। अब उन डाकुओं के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे डाकू मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी उसकी भ्रिकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी, जिससे वह दूसरे काल के समान प्रतीत होती थी। वह स्त्री डाकुओं को मारने दौड़ी और थोड़ी ही देर में सभी डाकुओं को मार दिया। जब राजा की नींद खुली तो डाकुओं को मरा देखकर वह सोचने लगा कि इन्हें किसने मारा, इस वन में मेरा हितेश कौन है। वह ऐसा विचार कर ही रहा था कि तभी एक आकाशवाणी हुई, हे राजन, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य में आ गया और पूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ आगे कहते हैं, हे राजन, यह अमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस अमल की एकादशी का व्रत करते हैं वह प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक जाते हैं। जय श्री हरि विष्णु। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।